हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 11.3 11th क्लास एलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 से हम डिस्कस करेंगे। हमें कंडीशंस गिवन है और इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी एलिप्स का वर्टेक्स हमें वर्टिसेस प्लस माइनस 5,0 एंड फोकी प्लस माइनस 4,0। तो ये देखो, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वर्टिसेस ये 5,0 ए है और ये -5,0 दूसरा वर्टेक्स हो गया हमारा। और फोकी है 4,0, दैट इज यहाँ पर ये हमारा एक फोकस हो गया। और एफ डैश -4,0 दूसरा फोकस हो गया। तो ये हमारा कौन सा केस बन रहा है? ये वाला केस है जहाँ पर हमारा मेजर एक्सिस 2a होता था, है ना, और वर्टेक्स a,0 और -a,0 से निकालते थे, और फोकस a,0 और -a,0 से निकालते थे। तो इससे कंपेयर अगर हम करेंगे इसका, तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। a इक्वल टू 5, राइट, आपने नोट कर लिया। और इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर फोकस a,0 है और यहाँ पर 4,0। तो इसका मतलब AE जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। तो मैंने AE को 4 के इक्वल लगा दिया। और A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। तो 5, E इक्वल टू 4। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/5। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। तो E स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16/25। स्क्वायर इसलिए किया है, देखो E इक्वल टू हमारे पास होता है, इस केस के लिए बता रहा हूँ जहाँ पर हमारा मेजर एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है। तो 1 - b² से आप E को निकालते हैं। अब मैं स्क्वायर करूँगा तो इससे रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख रखा है मैंने, रूट हटा के 1 - b² इज इक्वल टू 16/25। क्लियर? अब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। तो ये 1 - b²/25, क्योंकि हमारे पास a² की वैल्यू 25 है, इज इक्वल टू 16/25। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25 - b²/25 इज इक्वल टू 16/25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 25 - b² इज इक्वल टू 16। अब इसे सॉल्व करेंगे तो b² को इधर ट्रांसफर कर लिया, 16 को इधर, तो b² इज इक्वल टू 25 - 16। तो b² इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। और a की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 5। इक्वेशन ऑफ एलिप्स आप किससे निकालते हैं? x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 से। तो x² की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? a² हमारे पास 25, दैट इज a की वैल्यू 5 है, तो a² 25 हो जाएगा। और b की वैल्यू कितनी निकाली है? 3। तो y²/3² दैट इज y²/9। तो x² 25 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। ऐसे आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालेंगे। यहाँ पर हमारा सेंटर 0, 0 पहले से ही दे रखा है, इसलिए हमने ये इक्वेशन यूज किया है। अगर सेंटर यहाँ पर h,k दे देता, सेंटर हमारा h,k है, देन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग दूसरा वाला अदर फॉर्मूला लगाते, दैट इज x - h² y - k² इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर हमारा सेंटर पहले से ही आपको दे रखा है, सेंटर कहाँ पर है? 0, 0 पर। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी में सेंटर 0, 0 ही दे रखा है। तो हम जो फर्स्ट फॉर्मूला है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, यही यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, वर्टिसेस 0, ±13, फोकी 0, ±5। लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स है, तो शेप क्या बनेगी? ये शेप बनेगी, क्योंकि फोकस बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये शेप होगी। ये 0,13 है कहीं, ये 0,-13 है, ये 0, कोई भी एलिमेंट 0,b लिख लिया है, a होगा, a भी लिख सकते हैं, 0,-b है। ये 0,5 फोकस है और ये 0,-5 है। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, a भी लिख सकते हैं ना, ये केवल वेरिएबल पॉइंट्स होते हैं। तो ये मेरा फोकस है, और फोकस हम निकालते कैसे हैं इस केस में? देखो,
मैंने इससे कंपेयर किया, ये वाला केस है यहाँ पर ए इज लेस देन बी, तो फोकस 0, BE और 0, -BE से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर हम देखें तो b इक्वल टू कितना आ रहा है 13, क्योंकि ये वर्टेक्स 0, 13 है और यहाँ पर 0, b है, तो b की जगह पर कितना आ रहा है 13, तो b इक्वल टू कितना हो गया 13। अब फोकस की बात करें तो BE 0, BE होता है फोकस, और यहाँ BE इक्वल टू कितना है 5, तो मैंने BE इक्वल टू कितना लगा दिया 5, ठीक है। तो E इक्वल टू 5/B, दैट इज E इक्वल टू 5/13, जो हमारा वैल्यू है B का, B इक्वल टू 13, वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। और इस केस में E कैसे निकालते थे, E इक्वल टू होता था हमारा √1 - a²/b², ये हमारा E होता है। E स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू 25/169, और E स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 - a²/b² इज इक्वल टू 25/169, और इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 - a²/b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि b इज इक्वल टू 13 है, तो b² 169 इज इक्वल टू 25/169। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 169 - a²/169 इज इक्वल टू 25/169। 169 से 169 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 169 - a² इज इक्वल टू 25। तो a² इज इक्वल टू, देखो a² इधर ले आएंगे, 25 इधर लेके जाएंगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 169 - 25। तो 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 144, a² इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 144। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ले लेंगे हम 144 का, स्क्वायर हटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी आ गई आपके पास, और b की वैल्यू आपके पास 13 है। आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स इजीली निकाल सकते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x²/12 का स्क्वायर प्लस y²/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो ये हो गया x²/144 प्लस y²/169 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्टिसेस है +-6,0, फोकी है +-4,0। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कौन सा केस बनेगा, एक्स एक्सिस पर वर्टेक्स लाई कर रहा है, ये केस बनेगा, है ना। तो यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे, तो a इज इक्वल टू कितना है 6, वर्टेक्स यहाँ पर a,0 ही तो होता था, तो a की जगह पर यहाँ 6 है। और फोकस अगर हम देखें तो a,0 होता है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 4, a इज इक्वल टू कितना हो गया 4, a की वैल्यू कितनी है 6, e एज इट इज इक्वल टू 4, तो e इज इक्वल टू 4/6, दैट इज 2/3, e इज इक्वल टू 2/3 हो गया। अब e यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, जब हमारा वर्टेक्स हमारा अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो 1 - b²/a² से निकालते हैं, ये e है, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 1 - b²/a² आ जाएगा, तो ये हो गया 1 - b²/a² इज इक्वल टू 4/9। और a² की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 36, तो ये हो जाएगा 1 - b²/36 इज इक्वल टू 4/9। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो 36 - b²/36 इज इक्वल टू 4/9, 9 4 जा 36, 4 टाइम्स 4 का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 - b² इज इक्वल टू कितना आ गया 16, तो b² की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब a² भी है और b² भी है आपके पास, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप कैसे निकालते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। a² की वैल्यू लगाएंगे, a² कितना आ जाएगा आपके पास 36, दैट इज x² प्लस y² जो b² की वैल्यू है वो लगा देंगे, ये b² है 20 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस +-3,0, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0, +-2 ये दे रखा है, दैट इज ये केस है 3,0 -3,0, ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हो गए,
और 0,-2, 0,2 ये माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ क्लियर हमको दिख रहा है कि ये वाला केस हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। तो यहाँ पर वर्टेक्स हमारे जो होते थे वो एंड पॉइंट्स होते थे। ये हमारा वर्टेक्स ही तो होगा ये और ये a, 0, -a, 0, 0,b और 0,-b। तो a की जगह पर यहाँ कितना आ रहा है 3, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3, और b की जगह पर कितना आ रहा है यहाँ पर 2, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से निकालते हैं तो ये हो जाएगा x² अपॉन a² की वैल्यू दैट इज 3² प्लस y² अपॉन 2² इक्वल टू 1, यानी x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सेम 13 की तरह से ही है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0, ±5 दैट इज इस टाइप से होगा मेजर एक्सिस 0,5 एंड 0,-5 ±5 का मतलब 0,5 एंड 0,-5, यानी एक्स एक्सिस पे 0, बाई एक्सिस पे 5। तो बाई एक्सिस पे हमारा वर्टिसेस लाई करेंगे, फोकस भी लाई करेगा। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या है हमारे पास ±1,0, तो -1,0 ये हो जाएगा और 1,0 ये। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो a इक्वल टू कितना है 1, a इक्वल टू 1 है, और b इक्वल टू कितना है आपके पास 5, b इक्वल टू 5। तो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन जो होगी एलिप्स की क्या आ जाएगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो a² की जगह पर आप 1 लगाएंगे तो x² अपॉन 1² प्लस y² अपॉन b की जगह पर आप 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5² इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26, फोकी ±5,0। तो फोकी हमारी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है क्योंकि बाई जो ऑर्डिनेट है हमारा वो 0 है। तो कौन सी शेप होगी हमारी एलिप्स की, ये वाली। तो फोकी हो गई 5,0 एंड -5,0, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है हमारे पास 26। इसका सेंस ये होगा 2a इक्वल टू 26 दैट इज a इक्वल टू 13। तो यहाँ पर ये हमारे वर्टेक्स होते हैं, a कितना हो गया 13,0 और a डैश कितना हो गया -13,0। तो यहाँ पर हमारे पास a तो है, और फोकी इस केस में हम कैसे निकालते हैं AE से। तो AE इक्वल टू कितना आ गया 5, AE इक्वल टू 5, और a की वैल्यू है 13, E इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। E की वैल्यू हम निकालते हैं E इक्वल टू √1 - b² अपॉन a², जब हमारा जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, दैट इज a ग्रेटर है b से। तो E इक्वल टू √1 - b² अपॉन a² से हम एसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है। तो e² इक्वल टू 25/169। e² की वैल्यू कितनी है 1 - b² अपॉन a², यहाँ पर मैंने e² की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 1 - b² अपॉन a² इक्वल टू 25/169। ठीक है, a² की वैल्यू, a की वैल्यू है 13, तो a² हो जाएगा 169। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा 1 - b² ओवर 169 इज इक्वल टू 25/169। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 169 - b² अपॉन 169 इज इक्वल टू 25/169। 169 से 169 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 169 - b² इज इक्वल टू 25, दैट इज b² इज इक्वल टू 169 को इधर ट्रांसफर करेंगे 144, b² इज इक्वल टू 12 कि रूट लेंगे 144 का तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर ये b² इज इक्वल टू ऐसे मैंने सॉल्व किया है 169 - 25, ठीक है, तब ये 144 आया। क्लियर। यहाँ हमारे पास a की भी वैल्यू है, a इज इक्वल टू आपके पास कितना था 13, और b इक्वल टू कितना निकाला आपने 12,
तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करते हैं। इसके यूज करेंगे, ए की वैल्यू की जगह पर ए की वैल्यू लगा देंगे और बी की वैल्यू की जगह पर बी की वैल्यू लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16 एंड फोकी 0, ±6। शेप क्या होगी, सबसे पहले ये देखते हैं। 0, ±6 अगर फोकी दे रखा है, जो एब्सिस है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वो 0 है, फोकी बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स आ जाएगी। माइनर एक्सिस कौन सी होगी इसमें, ये वाली जो होगी ये माइनर एक्सिस होगी। 8, 0 एंड -8, 0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए और ए डैश के, क्योंकि ओ जो होगा मिड पॉइंट होगा ए डैश का, और ये बी बी डैश जो होगी ये हमारी मेजर एक्सिस होगी। ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 8। कंपेयर करेंगे ये शेप जो आपको बता रखी है हमने, सेकेंड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स एक्स एक्स डैश बाई डैश, इसके कोऑर्डिनेट होते थे a, 0, ये -a, 0, ये 0, b और ये 0, -b। तो a की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी 8, और फोकस कहाँ लाई करता था 0, be पर, दूसरा फोकस 0, -be पर। be इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, be इज इक्वल टू 6, be इज इक्वल टू 6 पुट कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, जिससे कि e के साथ जो रूट आएगा हम यहाँ पर e कैसे फाइंड आउट करेंगे, e इज इक्वल टू रूट 1 - a² अपॉन b²। ये बदल जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमारी मेजर एक्सिस बी बी डैश है, तो बी बी डैश अगर मेजर एक्सिस है तो फॉर्मूला हो जाता है e इज इक्वल टू √1 - a² अपॉन b²। इसलिए स्क्वायर किया है कि ई स्क्वायर करने से हमारा रूट तो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो b² इन ब्रैकेट 1 - a² अपॉन b², जो ई स्क्वायर की वैल्यू है मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू 36। b² की अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये b² - a² इक्वल टू 36, b² माइनस a की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 36। तो b² इज इक्वल टू 100 and that imply b is equal to 10. We have value of a and b. So the required equation of an ellipse, as we know the equation of ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Put the value of a and the value of b. A is equal to 8 and b is equal to 10. So it will be equal to x square upon 8 square plus y square upon 10 square is equal to 1. That is x square upon 64 plus y square upon 100 is equal to 1. This is the required equation of an ellipse. And next question number 17. फोकी जो हमें दे रखी है वो है ±3, 0 एंड a इज इक्वल टू 4, ऑलरेडी गिवन है। फोकी एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है फोकस तो डेफिनेटली जो a होगा वो ग्रेटर देन b होगा। ये शेप यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, यहाँ इस टाइप की शेप का कंपेयर करेंगे। अगर हम इस टाइप की शेप से तो AE ये जो फोकस होता है AE, 0 होता है, तो AE की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी +3 की इक्वल होगी, और A की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है, तो 4E इज इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाई E इज इक्वल टू 3/4। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड e² इज इक्वल टू 9/16, e इज इक्वल टू 1 - b² अपॉन a² होता है। e² करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू 1 - b² अपॉन a² इज इक्वल टू 9/16। 1 - b² अपॉन द वैल्यू ऑफ a² इज 16 इज इक्वल टू 9/16,
ऑन सॉल्विंग 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 16 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16, सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज 4 ऑन स्क्वायरिंग 4 then it will be equal to 16. So x square upon 16 plus the value of y square is 7. So putting the value of b square at here, so it will be equal to y square upon 7 is equal to 1. That is required equation of an ellipse is x square upon 16 plus y square upon 7 is equal to 1. Next question number 18. b is equal to 3, c is equal to 4, सेंटर 0,0, फोकी ऑन एक्स एक्सिस। अगर फोकी एक्स एक्सिस पे है तो मेजर एक्सिस कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पर ही होगी। दैट इज ए जो होगा वो ग्रेटर देन बी होगा यहां पर। तो देखो ये सी क्या है, ए और बी तो हमें पता है, ए होता है सेमी मेजर एक्सिस इस केस में जहां पर फोकी हमारी एक्स एक्सिस पर है, और बी क्या होता है सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अब ये सी क्या होता है, सेंटर से और फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है दैट इज ए ई, वो सी होता है। सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होता है, सी होता है। तो यहां पर ये सी है और ये डिस्टेंस क्या होती है बी, सेमी माइनर एक्सिस बी, और यहां से एच डैश बी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एस बी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स बी एच डैश प्लस बी एस इज इक्वल टू क्या होता है 2a की इक्वल होता है। दैट इज किसी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस का सम 2a की इक्वल होता है, मेजर एक्सिस की इक्वल होता है। किसी भी पॉइंट से, यहां पर भी कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे यहां तो b से हम लेके चल रहे हैं, यहाँ अनदर पॉइंट भी हो सकता है, तो पी एस प्लस पी एस डैश बी, जैसे यहाँ पर कोई अनदर पॉइंट आपने p ले लिया, ये पॉइंट p है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो पी एस प्लस पी एस डैश ये भी मेजर एक्सिस की इक्वल होता है। तो ऐसे ही कोई भी पॉइंट यहाँ पर b है इलिप्स के ऊपर, तो बी एस प्लस बी एस डैश किसकी इक्वल होगा 2a की इक्वल। अब बी एच डैश की वैल्यू है रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस बी एस की वैल्यू है रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ये 2 टाइम्स आ रहा है तो ये हो गया 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। 2 से 2 कैंसिल, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब b की वैल्यू हमारे पास है 3 और c की वैल्यू है 4, तो b और c की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ c इज 4 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑन टेकिंग रूट बोथ साइड, hence a is equal to 5. We have the value of a and b, therefore equation of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. On putting the value of a square and the b square, that is x square upon 5 square plus y square upon 3 square is equal to 1. x square upon 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी इलिप्स की। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सेंटर एट 0,0, मेजर एक्सिस ऑन बाई एक्सिस। अब मेजर एक्सिस अगर बाई एक्सिस पर है तो 2b जो होगा वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी 2b। ये लास्ट हमने
लास्ट वीडियो में सारे केसेस डिस्कस किए हुए हैं, आपको लर्न करने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, और क्लियर हो जाएगा। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6, और जो इलिप्स है वो 3,2 और 1,6 से पास हो रहा है। तो इलिप्स का कौन सा केस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। ये हमारे पास है, ये पॉइंट है ए डैश बी डैश, 0, बी 0, बी डैश, सॉरी 0, -b, और ये है a,0 और ये -a,0, और इसकी फोकस हमारे जो होंगे वो बाई एक्सिस पे होंगे। तो 0, be होगा फोकस और 0, -be होगा फोकस। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपने लेट कर लिया, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इजिकल टू 1। सिंस इट पासिस थ्रू 3,2 से, जैसे यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट 3,2 लाई कर रहा है तो इलिप्स के ऊपर लाई करेगा, तो इलिप्स को सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की जगह पर 3 लगाएंगे और y की जगह पर 2 लगा देंगे। तो x की जगह पर 3 लगाने पर 9/a² बन जाएगा, प्लस y की जगह पर 2 लगाने पर 4/b² इजिकल टू 1। आप इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9b² प्लस 4a² इजिकल टू a² b²। 9b² प्लस 4a² इजिकल टू a² b²। एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया। एंड ऑल्सो इट passes through 1,6, therefore 1,6 also satisfy the equation of an ellipse। इसको सेटिस्फाई करेगा 1,6 भी, क्योंकि 1,6 भी इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो आप x की जगह पर 1 और y की जगह पर 6 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस 36/b² इजिकल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो b² प्लस 36a² इजिकल टू a² b²। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हम दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे और यहां से a² b² की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये 9b² 4a² इजिकल टू a² b² है। मैंने सेकंड इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे कि 9b² हो जाएगा। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट है 9b² प्लस 4a² इजिकल टू a² b²। इक्वेशन सेकंड में मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9b² प्लस 9 का मल्टीप्लाई 36 के साथ करेंगे तो 324a² इजिकल टू 9a² b²। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, 9b² माइनस 9b² कैंसिल, और ये माइनस 324a² और ये प्लस का 4a²। तो माइनस का 320a² बचेगा और ये माइनस का 8a² b² बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a² से a² कट गया, तो b² इजिकल टू कितना आ गया यहाँ पर 40। अब b² इजिकल टू 40 आप किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में। अब इस वैल्यू को जब आप b² को पुट करोगे तो यहाँ से हमारे पास a² कितना आ जाएगा 10। देखो वैल्यू में यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूँ, 9 इंटू b² की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40। मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में, प्लस 4a² इज इक्वल टू 40a²। b² की जगह पर b² की वैल्यू लगा दी, तो 40, ये 4a² को इधर ट्रांसफर कर लिया a² के पास, और ये कितना हो जाएगा 900 9 4 जा 36 इज इक्वल टू ये 40a² माइनस 4a²। तो ये 360 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36a²। कट गया तो a² इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10 आ जाएगी। तो a² की वैल्यू भी है हमारे पास और b² की वैल्यू भी है। तो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से, और a² की वैल्यू है 10 और b² की वैल्यू 40। तो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगा x² अपॉन 10, दैट इज वैल्यू ऑफ a² पुट कर दिया मैंने a² की जगह पर, और प्लस y² अपॉन 40 जो b² की वैल्यू है b² की जगह पर पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहां पर क्लियर है 2a
जो होगा वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड 6,2। जो लास्ट क्वेश्चन हमने बताया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपने एज्यूम कर लिया। सिंस इट इज पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 देयरफॉर दिस पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो x की जगह पर 4 और y की जगह पर 3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लिया। एंड ऑल्सो इट इज पासेस थ्रू 6,2, ये 6,2 से भी पास हो रहा है हमारा एलिप्स, तो x की जगह पर 6 लगाएंगे और y की जगह पर 2 लगाएंगे। x की जगह पर 6 लगाएंगे 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की जगह पर 2 लगाएंगे तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, 36 बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर मैंने ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया है, दैट इज इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन फर्स्ट में 9 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड में 9 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 9 से, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दिया माइनस। इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया है माइनस इक्वेशन जो थर्ड है, सॉरी सेकंड नहीं है, थर्ड इक्वेशन में, और ये फर्स्ट नहीं है सेकंड इक्वेशन में। इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड में 9 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो ए स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास बन के आएगा वो 64 बी स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 64 बी स्क्वायर प्लस 9 4 जो 36 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करो आप तो 64 9 या 324 बी स्क्वायर प्लस 36 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 324 माइनस 64 कितना आ जाएगा 260 बी स्क्वायर माइनस का, और ये माइनस का 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 260 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 5 ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 260। यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 52। ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो हमने किस में पुट किया है इक्वेशन सेकंड में, तो 16 बी स्क्वायर प्लस 9 इंटू 52 जो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया इज इक्वल टू 52 बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 52 468 इज इक्वल टू 52 बी स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर, तो ये 468 इज इक्वल टू 36 बी स्क्वायर हो जाएगा, 52 में 16 जाएगा तो 36 बचेगा। तो बी स्क्वायर निकालेंगे 468 अपॉन 36, 36 से बी स्क्वायर कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 13 टाइम्स, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 13। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए स्क्वायर है 52 लगा दिया है ए स्क्वायर की जगह पर, और बी स्क्वायर है 13, बी स्क्वायर की जगह पर 13 लगा दिया। तो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 13 इज इक्वल टू 1। हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। आई होप आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।